आज हमारी वीडियो का टॉपिक है द्विधातु पट्टी यानी बाई मेटालिक स्ट्रिप का थर्मोस्टेट में प्रयोग। हमने तापीय प्रसार में ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो पदार्थों में तापीय प्रसार होता है, यानी कि उनकी लंबाई, चौड़ाई, उनका आयतन ये सब बढ़ते हैं। लेकिन तापमान में वृद्धि करने से ये तापीय प्रसार कितनी मात्रा में होगा ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रसार की मात्रा विभिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होती है और ये निर्धारित कैसे किया जाएगा कि किस पदार्थ का प्रसार, तापीय प्रसार अधिक होगा और किसका कम। ये निर्धारित किया जाता है उस पदार्थ के तापीय प्रसार गुणांक से, जिसके बारे में हमने तापीय प्रसार में पढ़ा है। अब जिन पदार्थों का तापीय प्रसार गुणांक अधिक होता है वे गर्म करने से ज़्यादा प्रसारित होते हैं उन पदार्थों की तुलना में जिनका तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं पीतल की बात करूं तो पीतल का जो तापीय प्रसार गुणांक होता है गामा, वो इस्पात यानी स्टील के तापीय प्रसार की तुलना में अधिक होता है। इसलिए यदि मेरे पास दो धातु की पट्टियां हों जिनमें से एक हो पीतल की और दूसरी इस्पात की, तो यदि मैं दोनों पट्टियों का तापमान बराबर मात्रा में भी बढ़ा दूं तो हम ये पाएंगे कि पीतल की पट्टिका का जो प्रसार होगा वो स्टील वाली पट्टिका की तुलना में अधिक होगा, जबकि हमने तापमान दोनों का समान मात्रा में बढ़ाया है। तो पीतल की पट्टी की लंबाई में वृद्धि स्टील की पट्टी की तुलना में अधिक होती है। तो सीधी सी बात है, जिस पदार्थ का तापीय प्रसार गुणांक अधिक होगा, तापमान बढ़ाने से उसके अंदर तापीय प्रसार भी अधिक होगा। अब बात आती है द्विधातु पट्टी की, बाई मेटालिक स्ट्रिप की। ये होती क्या है? जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, द्विधातु, यानी कि इसके अंदर धातु की दो पट्टियां होती हैं जिनमें से एक पट्टिका का रेखीय प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक या सीधे शब्दों में उसका प्रसार गुणांक जो गामा है वो दूसरी पट्टिका की तुलना में कम होता है। तो होगा इससे क्या? यदि मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो एक पट्टिका में प्रसार अधिक होगा और दूसरी में कम। तो दो पट्टियां, एक स्टील की और दूसरी पीतल की, अथवा आप दूसरी तांबे की भी ले सकते हो, इन्हें इनकी लंबाई के अनुदिश जोड़ करके जो पट्टिका बनती है उसी को हम कहते हैं द्विधातु पट्टी। अब जैसे जैसे आप इसका तापमान बढ़ाएंगे तो पीतल की जो पट्टिका है उसका प्रसार गुणांक जो है वो स्टील की पट्टिका से अधिक है। इसलिए स्टील की पट्टिका की लंबाई में वृद्धि तो कम होगी और पीतल की पट्टिका अधिक बढ़ जाएगी लंबाई में। अब क्योंकि हमने दोनों को जोड़ रखा है, जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। आप दोनों को वेल्डिंग से जोड़ सकते हैं या रिवेटिंग से या ब्रेजिंग से जोड़ सकते हैं। तो होगा क्या, एक पट्टिका जिसका प्रसार गुणांक अधिक है वो लंबाई में ज़्यादा बढ़ेगी और दूसरी कम। तो होगा इससे ये, वो पट्टिका जिसका प्रसार गुणांक अधिक है वो अधिक प्रसार होने से इस तरह से यूँ मुड़ने लग जाएगी, क्योंकि ये नीचे वाली इसको छोड़ेगी नहीं। आइए हम एक डायग्राम से ये बात समझते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टील की पट्टिका है और दूसरी पीतल की। अभी ये दोनों कमरे के तापमान पर है तो दोनों बिल्कुल समांतर नज़र आ रही हैं एक दूसरे के। अब यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए, पहले था 25 डिग्री सेल्सियस, अब 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो आप पाएंगे वो पट्टिका जो बाहर की तरफ है, यानी कि पीतल वाली जिसका प्रसार गुणांक अधिक है, वो इस तरह से यूँ मुड़ जाएगी। ये लंबाई के अनुदिश बढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि ऊपर वाली से चिपकी हुई है तो ये इस तरह से चाप के रूप में यूँ मुड़ जाती है। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि पीतल की पट्टी की लंबाई में वृद्धि स्टील की पट्टी से अधिक होती है। इसलिए चूंकि दोनों पट्टियाँ लंबाई के अनुदिश जुड़ी हैं, इसलिए दोनों पट्टियाँ एक चाप के रूप में मुड़ जाती है। इस नीचे वाले डायग्राम की अभी बात करते हैं। अब इस द्विधातु पट्टी का प्रयोग क्या है? देखिए, तापमान में वृद्धि से विभिन्न धातुओं के अलग अलग विस्तार के कारण इस गुण का उपयोग विद्युत संपर्क बनाने या तोड़ने के लिए थर्मोस्टेट नामक तापमान नियंत्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। तो आप ये जो डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, ये एक छोटी सी युक्ति का डायग्राम है जिसे बोलते हैं थर्मोस्टेट। ये एक छोटी सी युक्ति होती है। ये हमारे घरों में प्रयोग किए जाने वाले
विद्युत इस्त्री में यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में, जिसमें हम कपड़े प्रेस करते हैं जिससे, और हमारे घर में जो फ्रिज होता है उसमें भी थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। इसी तरह से जो एसी होता है हमारा, उसमें भी थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। या सीधे शब्दों में कहा जाए, वे सभी युक्तियाँ जिनका हमें तापमान नियंत्रित करना होता है, कभी कम करना होता है, कभी ज़्यादा करना होता है, या किसी फिक्स तापमान पे हमें उसे चलाना होता है, उन सब में थर्मोस्टेट लगता है। और जहाँ जहाँ थर्मोस्टेट लगता है उसके अंदर ये द्विधातु पट्टी भी काम आती है। इसकी मदद से आप विद्युत संपर्क को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब एक बार इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं थर्मोस्टेट में हमने यहाँ पर ये द्विधातु पट्टी लगा दी है। यहाँ जो ये डायग्राम दिखाया जा रहा है ये वास्तविक डायग्राम से हूबहू मेल नहीं खाता, बस यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए ये बनाया गया है। तो अभी हमारी द्विधातु पट्टी या थर्मोस्टेट दोनों का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये संपर्क आप देख रहे हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा, यानी कि बंद विद्युत परिपथ है। लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ये द्विधातु पट्टी हमारी मुड़ जाती है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं, खुल गई है। तो ऐसा होने से हमारा ये विद्युत संपर्क भी टूट गया, तो हमारी जो युक्ति है वो काम करना अब बंद कर देगी। अब जैसे ही तापमान नीचे जाएगा ये दोबारा से संपर्क यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और हमारी जो भी युक्ति थी, जो भी हमारा विद्युत उपकरण था, वो फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इन द्विधातु पट्टियों का यूँ थर्मोस्टेट में प्रयोग किया जाता है। और थर्मोस्टेट उन सभी युक्तियों में लगते हैं जिनमें हमें तापमान को नियंत्रित करना होता है। तो आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है दो धातु की पट्टियाँ प्रत्येक की लंबाई L और मोटाई D को T0 तापमान पर एक साथ जोड़ा जाता है ताकि उनके सिरों का संयोग हो। एक पट्टी धातु A से बनी है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा A है, और दूसरी पट्टी धातु B से बनी है जिसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा B है। यहाँ कहा गया है कि अल्फा A का मान अल्फा B से ज़्यादा है। जब इस द्विधातु पट्टी को तापमान T0 प्लस डेल्टा T तक गर्म किया जाता है तो द्विधातु पट्टी एक वृत्त के चाप के रूप में मुड़ जाती है, जैसा कि होगा ही। यह मानते हुए कि द्विधातु पट्टी की मोटाई 2D नए तापमान पर नियत रहती है, चाप की त्रिज्या की गणना करें। सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम देखना होगा। तो प्रश्न में इस द्विधातु पट्टी की बात हो रही है। यहाँ पे एक धातु A है और दूसरी पट्टी धातु B से बनी है। दोनों की मोटाइयाँ बराबर है स्मॉल d, और लंबाई भी दोनों की बराबर है L। अभी हमारी द्विधातु पट्टी T0 तापमान पर है, लेकिन जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे T0 से T0 प्लस डेल्टा T कर देंगे तो आप पाएंगे ये एक चाप के रूप में ऐसे मुड़ जाएगी। देखिए इन्होंने प्रश्न में ये कहा है कि अल्फा A का जो मान है वो अल्फा B से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A धातु है इसका रेखीय प्रसार गुणांक है ज़्यादा, तो ये प्रसारित ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा प्रसारित होगी तो ये हमारी चाप का बाहरी रूप होगी। हमारी चाप का जो बाहरी भाग है वो धातु A का होगा क्योंकि इसमें प्रसार अधिक हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करना है अब हमें। तो जैसे ही ये एक चाप के रूप में मुड़ जाएगी तो हमारी जो बाहरी पट्टिका है इसकी त्रिज्या आप यहाँ देख सकते हैं RA है। अगर आप इसका पूरा वृत्त बनाएं तो ये कोई ना कोई वृत्त तो बनेगा, तो उस वृत्त की ही त्रिज्या है RA। इसी तरह से अगर मैं पट्टिका B की बात करूं तो इसकी त्रिज्या को मैंने नाम दिया है RB, और क्योंकि इनकी पट्टियों की जो मोटाइयाँ थी वो DD थी तो कुल जो मोटाई हो गई इसकी वो हो गई 2D। ठीक है, तो अब तापमान हो चुका है T0 प्लस डेल्टा T, और इस चाप ने यहाँ केंद्र पे जो कोण बनाया है इसे मैंने नाम दे दिया है थीटा। ये LA और LB हमारी जो पट्टियाँ हैं उनकी नई लंबाइयाँ हैं, क्योंकि तापीय प्रसार से जो लंबाई L थी वो अब बढ़ चुकी है। धातु A की पट्टिका A की नई लंबाई हो चुकी है LA, और इसी तरह से पट्टिका B की नई लंबाई हो चुकी है LB। तो ये सब आप डेटा यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। तो आइए चलते हैं इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो LA है और LB है इन्हें हम L के पदों में लिख देते हैं। हमने रेखीय प्रसार में पढ़ा था कि नई लंबाई L डैश जो होती है वो होती है प्रारंभिक लंबाई L और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T।
तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम एल ए और एल बी को एल के पदों में लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एल ए बराबर है एल ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा ए डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धातु ए का जो रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है वो अल्फा ए दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा ए लिखा है। इसी तरह से यदि मैं एल बी लिखना चाहूँ, धातु बी की पट्टिका बी की नई लंबाई, तो वो होगी एल ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है जी। अब एक और चीज, हम ये भी जानते हैं कि कोण थीटा जो होता है ये होता है चाप की लंबाई भाग में त्रिज्या। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं एल ए को थीटा के पदों में और आर ए के पदों में भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार एल बी को मैं थीटा और आर बी के पदों में लिख सकता हूं। कैसे? इस तरह से थीटा बराबर होगा चाप की लंबाई एल ए भाग में त्रिज्या आर ए। अब ये आर ए यहाँ थीटा के गुणा में चला जाएगा, तो मुझे मिलता है एल ए बराबर है आर ए गुणा थीटा। तो मैं ये मान भी यहाँ लिख सकता हूँ। अतः मैं लिखूँगा बराबर है आर ए गुणा थीटा। इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यदि मैं हमारी पट्टिका बी के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा थीटा बराबर है एल बी भाग में आर बी। यहाँ से मुझे एल बी मिलता है आर बी गुणा थीटा। ये मान भी हम यहाँ रख सकते हैं, तो हमें मिलेगा आर बी गुणा थीटा। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब एक काम करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 और 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा थीटा, तो हमें मिलेगा थीटा तो आ गया जी कॉमन, और ब्रैकेट में बचा आर ए प्लस आर बी। और यहाँ से इन्हें अगर मैं जोड़ूँ तो एल कॉमन आ जाएंगे, तो एल को मैं बाहर लिख देता हूँ और ब्रैकेट में जो राशियाँ हैं उनको जोड़ देता हूँ, 1 और 1, ये तो जुड़ के हो गया 2। साथ में ब्रैकेट के अंदर ही अंदर डेल्टा टी और डेल्टा टी ये कॉमन आ जाएंगे और ब्रैकेट में बचेगा अल्फा बी प्लस अल्फा ए। तो मैं लिखूँगा अल्फा ए प्लस अल्फा बी और साथ में डेल्टा टी, और ये हमारी ब्रैकेट बंद। एक काम करते हैं, यहाँ से अब हम आर ए प्लस आर बी का मान निकाल लेते हैं। तो मुझे मिलेगा आर ए प्लस आर बी बराबर जो थीटा है इसे आप यहाँ भाग में ले जाइए, तो हमें मिलता है एल ब्रैकेट में 2 प्लस अल्फा ए प्लस अल्फा बी और इनके गुणा में डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये जो हमें समीकरण मिली इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब इधर देखिए, ये डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं। इधर देखिए आर बी 2D और आर ए इनमें क्या संबंध है। यदि मैं आर ए में से आर बी घटा दूं तो मुझे 2D मिलता है। तो मैं लिख सकता हूं कि आर ए माइनस आर बी बराबर है 2D। इसे हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अब एक काम करिए, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दीजिए। देखिए घटाने से अपने को क्या मिलेगा, थीटा फिर से कॉमन आया और ब्रैकेट में बचा आर ए माइनस आर बी, और राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होता है एल और ब्रैकेट में अल्फा ए माइनस अल्फा बी गुणा में डेल्टा टी। अब इधर देखिए जरा, आर ए माइनस आर बी इसका मान होता है 2D, इसलिए यहाँ से मुझे जो थीटा प्राप्त हुआ उसका मान आया L ब्रैकेट में अल्फा ए माइनस अल्फा बी डेल्टा टी, और भाग में ये आर ए माइनस आर बी इधर चला जाएगा, लेकिन आर ए माइनस आर बी किसके बराबर है 2D के, तो यहाँ भाग में मैं लिखूँगा 2D। इसे मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 5 नाम। अब बस हमें एक आखिरी स्टेप और करना है। समीकरण नंबर 5 से थीटा का मान हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है यहाँ पर, तब हमें आर ए प्लस आर बी मिल जाएगा। उसके पश्चात हम आर ए प्लस आर बी का औसत मान निकाल लेंगे।
चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने समीकरण नंबर 3 और 5 को दोबारा लिख दिया है। तो मैं समीकरण नंबर 5 से थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा आर ए प्लस आर पी बराबर है एल और ब्रैकेट में 2 प्लस एल्फ़ा ए प्लस एल्फ़ा बी, साथ में मल्टीप्लाई में डेल्टा टी और भाग में एल ब्रैकेट में एल्फ़ा ए माइनस एल्फ़ा बी डेल्टा टी, और साथ में ये जो 2d है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2d। अब एक और चीज़, हमसे उसने पूछा है कि चाप की त्रिज्या बताइए। जरा इधर देखिए, चाप की त्रिज्या तो देखिए अगर मैं पट्टिका A को देखूं तो वो मुझे लगती है आर ए, और अगर मैं पट्टिका B तक देखूं तो वो मुझे प्रतीत होती है आर बी। तो यहाँ पर त्रिज्या आर बी से लेकर के आर ए तक बदल रही है। तो हमें इन पट्टिकाओं से बनी इस चाप की औसत त्रिज्या बतानी होगी। तो औसत निकालने के लिए हमारे पास आंकड़े हैं दो, आर ए और आर बी। तो औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग भाग में आंकड़ों की संख्या। यानी कि अब मैं आर ए प्लस आर बी करके उसे अगर 2 से भाग कर दूं तो इस चाप की औसत त्रिज्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। और आर ए प्लस आर बी हमारे पास आ ही चुका है, तो इसे 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ राशियां अगर कट रही हैं तो काट देते हैं। जैसे एल से एल कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं। चलिए अंत में मैं अगर उत्तर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा औसत त्रिज्या आर जो होगी वो होगी आर ए प्लस आर बी भाग में 2। तो मुझे प्राप्त होगा 2d। देखिए ये राशि यहाँ पड़ी थी 2d, मैं बस इसे आगे लिख रहा हूँ इधर 2d आगे ब्रैकेट 2 प्लस एल्फ़ा ए प्लस एल्फ़ा बी, साथ में डेल्टा टी ब्रैकेट बंद, और भाग में क्या क्या है एल्फ़ा ए माइनस एल्फ़ा बी गुणा में डेल्टा टी, और मुझे यहाँ पर 2 से भाग करना है। तो ये रखा जी मैंने यहाँ पे 2। अंत में बस यही होगा कि ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो इन्हें हम हटा ही देते हैं यहाँ से, ये कट चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये वो औसत त्रिज्या है जिसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया था। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, द्विधातु पट्टी का थर्मोस्टेट में प्रयोग। अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। नोट्स अगर आपको पढ़ने हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, आप विजिट करके वहाँ नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।